ऊपर मंच पर सेवादार व्यवस्था करें, कोई भी भगत भक्तानी ऊपर ना आवे। ये केवल संतों के लिए आरक्षित है। भक्त लोग नीचे बैठे व्यवस्था का पालन करें। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ। बहुत देर से बैठे हुए हैं। श्री गुरु मंदिर नगली ट्रस्ट के महत्वपूर्ण ट्रस्टी भी हैं। कृषि की व्यवस्था को बड़े सुचारू ढंग से संभालते हैं, रात दिन व्यस्त रहते हैं। मेरा संकेत है परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी दयाल शरणानंद जी से, वो भी 5-7 मिनट के लिए अपने उद्गार अपने भाव रखेंगे। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय संत बहन दयाल पूर्णानंद जी महाराज से, वो भी अपने आप को तैयार रखें। अब आदरणीय स्वामी दयाल शरणानंद जी महाराज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। परमाराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित आदरणीय वंदनीय संत समाज व सर्व संगत को मेरा नमन। कितनी खुशियों का दिन है। श्री नगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ का पावन जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे शुभ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और जब भजन चलता है तो कैसे दीवाने हो जाते हैं। एक सेवक दीवाना नहीं होगा तो क्या होगा अपने गुरुदेव के प्रति। वो ही सच्चा सेवक है जो अपने प्रभु के लिए दीवाना हो जाता है। तो क्या कहना है, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हरा वाले तेरी यारी दीवाना बना दिया।
प्यार करता है। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। नकली वाले तेरी यारी में दीवाना बना दिया, वाले तेरी यारी में दीवाना
बैठ जाइए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय परम सम्मानीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में 5-7 दिन के लिए वो भी अपने उद्गार, अपने भाव आज के इस पुनीत अवसर पर, जबकि हम पृष्ठभूमि में बैठे हुए परम आराध्य देव श्री नंगली निवासी भगवान जी के 140वें प्रकाशोत्सव की पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि क्या, अब तो 12:36 हो गए हैं, तो वो दिन प्रारंभ हो चुका है बसंत का। तो आज हम ऐसी दिव्य वेला में इधर महाप्रभु त्रिलोकीनाथ 140 वर्ष पूर्व टेहरी की उस धरा पर प्रकट हुए थे, जो दुर्भाग्य से आज भारत से बाहर हैं। लेकिन सौभाग्य ये है कि उस जगह का पता कर लिया गया है। परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी की जो निर्वाण स्थली है, उस पर भी भव्य निर्माण का कार्यक्रम इस समय द्रुत गति पर है। वो भी एक अलौकिक चीज बन रही है इस समय वर्तमान में, बहुत बड़ा विस्तार से काम हो रहे हैं वहाँ। हम बात कर रहे हैं कि 140वां जब हम प्रकाश दिवस मना रहे हैं महाप्रभु का, तो वो 4 बजे का समय अब निकट आने वाला है। धीरे धीरे कार्यक्रम में और उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः निवेदन परम आदरणीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज। अर्चनी वंदनीय मेरे शहंशाह दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी कोट कोट बारंबार प्रणाम। आदरणीय मंच में आसीन महापुरुष, आए हुए गुरु महाराज जी की प्यारी संगत प्रेमियों, बड़ी खुशी की बेला है। आज सभी महापुरुष, सभी संगत बधाइयाँ दे रहे हैं। सबसे पहली बधाई जो है, प्रेमियों बैठ जाओ, बधाई का टाइम तो आया है, अभी से जा रहे हो, अब बधाई का टाइम है, बैठो 2 मिनट, अपने अपने बटुए खोलो, सारे जो बंद करके बैठे हो ना, सारे खोलो अपने बटुए। तो किसी के जन्मदिन पे जाते हो ऐसे सूखे सूखे आ जाते हो, बैठ जाओ 2 मिनट बैठो, अपने बटुए खोलो, देखते कौन बधाई देता मालिक के जन्मदिन की, है ना, बधाई देने आए ना सब। हाँ, तो सबको बहुत बहुत लाख लाख बधाई है। आज हम ये देखेंगे प्रेमियों, किसी के जन्मदिन पे आप जाते हो तो क्या लेके जाते हो, क्या लेके जाते हो, गिफ्ट, प्रेजेंट, है ना। आप यहाँ क्या लेके आए हो, प्रेजेंट लेके, प्रेजेंट वर्तमान लेके आए हो ना। और क्या लेके जाते हो रिटर्न गिफ्ट में, टोकरियां, है ना। लेकिन यहाँ से क्या लेके जाएंगे, आशीर्वाद, उनका प्यार लेके जाएंगे, हैं। और वो माता राधे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, पिता प्रभु दयाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले प्रेमियों बैठ जाओ, सैर ना करो। आज जिनके लाल का जन्मदिन है वो कौन थे, हमारे बापू बाबा जी, है ना। जिन बच्चों का जन्मदिन होता है, माँ बाप कितने खुश होते हैं। तो उनके जो थे पिता हप्पू बाबा जी, उनके लाल का जन्मदिन है। तो बड़े प्यार से महात्मा जी कह रहे थे ना, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, जमीन पर बैठने वाला कौन होता है, जमींदार। और चौकी पर बैठने वाला तो कौन बड़ा है, तो बैठे हैं ना, रक्षक आपको बिठाया है ना, इसलिए बैठ करके बड़े प्रेम से मैं सत्संग नहीं करूंगी, छोटी सी बात जरूर कहूंगी। एक बार की बात है कि मेरठ में सत्संग हो रहा था, मेरठ में सत्संग हो रहा था। तो वहां पर एक माई आई, और जब सब लोग जाने लगे, उस माता को कहा कि माता वो भी उठ जा, पर वो रोने लगे, रोने लगी। क्यों रो रही है माता, कहते मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, आज मैं यहाँ से गुजर रही थी, मेरे कानों में आरती की आवाज आई, मैंने सुना ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी की आरती है। फिर मैं आरती को सुन करके यहाँ आ गई हूँ। तो कहा तेरा उठ जा, कहती नहीं मैंने जाना ही नहीं। कहते तो कौन है, किससे नाम लिया है तूने,
तो वो कहती है मैंने दादा गुरु महाराज जी से नाम लिया है। श्री गुरु महाराज जी मेरे क्या हुए? मेरे गुरु भाई हैं। तो कहते हैं इतने तूने दर्शन किए हैं, उनकी वो लीला सुना। उसने क्या कहा? कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी के टाइम पे ये आज्ञा थी कि सूर्य अस्त होने के बाद कोई मेरे दर्शनों को नहीं आएगा, लेकिन मेरी बेटी ने जिद का दर्शन करे, दर्शन करके फिर तेरी मर्जी। ऐसा कह करके क्या मालिक की लीला थी, वो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गई, दर्शन करे आए। दर्शन करने के बाद श्री गुरु महाराज जी कहते अब तुम घर जाओ। मालिक नहीं, मालिक हम नहीं जाएंगे। कहते नहीं, जिसको रोक के आई हो ना उसको कहो अब तू जा। इतनी कृपा मेरे मालिक की कि उनकी कृपा से सूरज भी रुक सकता है और उनकी कृपा से सूरज जा भी सकता है। इसलिए आज उनका जन्मदिन है, सबको लाखों लाख बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपके घर में जब जन्मदिन होता है ना, बधाइयां बोलते हो आप। मैं देखती हूँ आज कौन कौन बधाई देता है। अपने अपने बटुए खोल लो जरा। एक बहन कहता एक संगत भाई वहां से चलो, झोलियां लेके चलो, बधाई लेके आओ। चलो भैया, मालिक के चरणों में बधाई। चन चढ़िया सारे घर खुशियां का चन चढ़े नाल भरिया, दिलो बधाइयां, लो बधाइयां, दिलो बधाइयां, लो बधाइयां। जय हो। कौन कौन निकाल रहे? जल्दी निकालो। ये हारमोनियम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपने साथ में पूछें। सारे स्ट्राइक पे एक साथ चलेंगे। जल्दी पहुंचे अपने साथ के पास। बोलो भाई। सारे घर खुशियां का चन चढ़िया, साडा बेड़ा संग दंद नाल भरिया। सारे घर खुशियां का चन चढ़िया, साडा बेड़ा संग दंद नाल भरिया। देओ बधाइयां, लो बधाइयां, देओ बधाइयां, लो बधाइयां। जय हो। लो बधाइयां, लो बधाइयां। मैं तो आई चल के, मैं बधाई लेके, मैं तो आई चल के, मैं बधाई लेके, कृष्ण दे बुरा दे जाए। देओ बधाइयां, देओ बधाइयां, देओ दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में जामा मस्जिद भी है, दिल्ली में कुतुब मीनार भी है, लेकिन जो सोने वाला बच्चा था ना, उसको पूछा हुआ बेटा मैंने क्या पढ़ाया, तो कहता महाराज आपने पढ़ाया दिल्ली में लाल
मस्जिद भी है, लेकिन दिल्ली में क्या बोला? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। वो साझे अब आप लोग सोचो क्या पढ़ रहे हो आप? इसने सुना और कौन मालिक के चरणों में हाजिरी लगा रहा है। सारे घर खुशियां का जान चढ़ेगा, सारे घर खुशियां का जान चढ़ेगा। बड़े प्यार से श्रवण किया अभी आपने परम आदरणीय अपने सम्मानीय दयाल पूर्णानंद जी महाराज को। और आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय अपने सम्मानीय महामंडलेश्वर संत दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज के चरणों में, वो भी अपनी अमृतमयी वाणी से आज के दिन आई हुई संगत को कृतार्थ करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय संत माता दिव्यानंद सत्यार्थी जी महाराज। बोले सतगुरुदेव भगवान की है। नगली दा दरबार सोना है, नगली दा दरबार सोना है, मेरा दातार सोना है। नगली दा दरबार सोना है, नगली दा दरबार सोना है, मेरा दातार सोना है, मेरा दातार सोना है। कारण हार सोना
जब वो श्री नंदी निवासी भगवान जी के चरणों में गए और वो महाराज जी ज्ञान का अथाह भंडार उस सुपात्र को दे रहे थे और सत्यार्थी जी महाराज कहीं गुम हो गए, विचार हो गया। गुरुदेव भगवान के दर्शन करते करते गुरु महाराज जी ने पूछा, पंडित जी कुछ सुन रहे हो? हाथ जोड़कर फरमाने लगे, श्री गुरु महाराज मैं तो कहीं और भी खो गया हूँ। कहाँ कहाँ खो गए? उस सुंदर मुखमंडल के दर्शन करते करते। कारा बोल मेरे तो भजन गाने का वो नहीं था, लेकिन मालिक ने ऐसी कृपा की कि अगर बचपन में वो इतने सुंदर थे, युवावस्था में इतने सुंदर थे, आज भी वो इतने ही सुंदर हैं। ध्यान से अगर कोई दर्शन करे, ध्यान करे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बच्चों सेवा करो, सिमरन करो, साधना करो। जो गुरु भगवान ने हमें अनमोल दात दी है, देखो बिना भजन किए विस्तार नहीं हो। प्रेमा भक्ति भी अलग चीज है और ज्ञान मार्ग भी वही है, परंतु बीज रूप में मैं ये कहती हूँ कि जिसका प्रेम गुरु चरना दे नाल हो गया, सच मान लो कि खुदा बेड़ा पार हो गया। तो ये तारनहार जिन्होंने बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवतार लिया, हम और आप सब बच्चों को इस भव सागर से पार लगाने के लिए, और उसके बाद ऐसी कठिन तपस्या की, साधना की, साध लिया अपनी इंद्रियों को, संदेश दिया हम लोगों को, तुम भी अपने इंद्रियों को साध लो। साधना की भट्टी में तपोगे तो कुंदन बना दूंगा। बोलो जयकारा। इसलिए मंच पर आसीन मेरे सारे गुरु भाई, गुरु बहनें, मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, सभी आज एक ये संकल्प अवश्य लेकर आप जाओ। सेवा तन स्वस्थ है तो करोगे ना, ऐसा ही है ना? तन स्वस्थ है तो सेवा। मन स्वस्थ कैसे होगा? भजन करने से, सिमरन करने से निर्मल हो जाएगी हमारी आत्मा, तन और मन पवित्र हो जाएगा। और वो परम आनंद जिस लेने के लिए हमने जो इस धरती पर जन्म लिया है, वो तारनहार प्रभु के चरणों में आज संकल्प करके जाओ कि मैं 24 घंटे में से कितना, अपनी अपनी इच्छा है आपकी। वैसे देखा जाए तो महापुरुष कहते हैं 24 घंटे का 10वां अंश 2 घंटे कितने मिनट 40। इतना भजन गुरुमुख को, हर गुरुमुख को करना चाहिए। मेरे गुरुदेव सत्यार्थी जी महाराज कहते थे, और मैंने उनको देखा 23 घंटे भजन करते हुए। उन्होंने श्री नंदी निवासी भगवान जी के वचनों को अक्षरश माना, पालन किया। 21 वर्ष तक सो के नहीं देखा। कहते थे मेरे गुरुदेव ने वो अनमोल दात मुझे बख्शी है कि नींद तो क्या, हर समय दिल करता है श्वास श्वास मेरी उनके लेखे लग जाए। और वही मार्ग उन महापुरुषों ने हमको, आपको बतलाया।
तो मेरा ये छोटा सा निवेदन है, आगे आप मानो ना मानो, नित ही बसंत होगा जब हृदय में क्या होगा, क्या होगा, हृदय में खुशी होगी, उमंग होगी, एक लक्ष्य होगा साधना का, तो नित ही बसंत है। ऐसे ही बसंत वाले दिन मेरे गुरुदेव हम सभी बच्चों को साथ लेके अपने इष्ट श्री नगीनवासी भगवान जी का पावन प्रकाशोत्सव मनाने आते थे। आज हम भी यही उसी उनके चरण कमलों पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष छोटा छोटा संकल्प भी अगर आप शुभ संकल्प लेकर जाएंगे तो अवश्य ही श्री नगरी निवासी भगवान जी हम सबका कल्याण करेंगे, भक्ति देंगे, सेवा का मार्ग दिखाते हैं, भक्ति देते हैं और ज्ञान भी देंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक प्यारा सा जय घोष सभी हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर जय घोष बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप देख रहे हैं उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी स्वास्थ्य का परवाह न करते हुए खड़े होकर के इतना सुंदर भक्त के अनुरूप बहुत प्यारा भजन भी प्रस्तुत किया और अपने आशीर्वाद भी दिए। और जिस विभूति का नाम महाराज जी बार बार ले रहे थे वो हस्ती किसी पहचान की मोहताज नहीं है। महाप्रभु का त्रिलोकीनाथ का जो जीवन चरित्र है, स्वरूप दर्शन, उसमें 7 सवालों की चर्चा आती है। जिस महापुरुष ने वो 7 सवाल महाप्रभु से पूछने चाहे लिख करके ले गए थे, लेकिन महाप्रभु अंतर्यामी ने सब सवाल पढ़ लिए। जेब में सवाल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस क्रम से, जिस नंबरिंग से सवाल लिखे हुए थे, उसी नंबरिंग से उत्तर दिए जा रहे थे। और वो विभूति परम आदरणीय, परम सम्माननीय स्वयं नाम धन्य स्वामी रामानंद सत्यार्थी जी महाराज बार बार कागज निकालते कहते क्रम भी वही है, प्रसंग भी वही है, सवाल भी वही है। ये हो क्या रहा है? मैं तो ये संकल्प लेकर के निकला था, यदि इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो वो पूर्ण सदगुरु मानूंगा, पर याद पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। बिना पूछे ही उस अंतर्यामी ने मेरे सारे सवालों के उत्तर दे दिए। पूज्य माता जी उनके परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य रही, आज भी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लूं उसी विभूति के सुपुत्र परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी माधवानंद जी महाराज के चरणों में। उससे पहले एक सूचना कि एक भक्त जो मेरठ से आए हैं, सूरजपाल जी, वो मेरठ की धर्मशाला में उनका कोई इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से प्रतीक्षा हो रही है, कृपया वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाए। आइए मैं पुनः इस सत्संग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूं परम आदरणीय स्वामी माधवानंद जी महाराज से कि वो 5-7 मिनट के लिए अपने उद्गार, अपने भाव प्रसंग के अनुरूप रखेंगे। सुनेगा आदरणीय स्वामी माधवानंद जी। हरिओम। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान महाप्रभु त्रिलोकीनाथ, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि नम्र वंदन अर्चन करते हुए मध्यस्थ विराजमान
दरबार नगरी का समस्त संतुलित मातृशक्ति और हमारे दरबार के बहुत ही वरिष्ठ, अनुभवी एवं विद्वत महापुरुष श्री स्वामी अभेद योगानंद जी महाराज जिनके सानिध्य में आज का मंच संचालन हो रहा है, आप जी के श्री चरणों में भी नम्र वंदन अर्चन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष उपस्थित सभी पावन पवित्र आत्माओं, स्वामी जी ने 7 मिनट का समय दिया। मैं प्रयास करूंगा कि 3.5 मिनट में ही अपनी बात कह के वाणी को विराम दूं, क्योंकि बहुत से महापुरुषों के वचन हम सुन पाएंगे। समय का महत्व मैं जानता हूं। मेरे को याद है पिछली बार भी इसी पर्व पर जब मुझे समय दिया गया था तो मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, 1-2। आज भी एक प्रश्न पूछता हूं, हम सब यहां पर आज क्यों उपस्थित हैं? बताइए। सद्गुरुदेव भगवान के अवतरण दिवस पर। और उनका अवतार क्यों हुआ जी? रोज पढ़ते हैं हम। कई बार हम चीजों को बहुत आसानी से ले लेते हैं और उसमें बहुत गहरे रहस्य छिपे होते हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से नित्य प्रति आरती कौन कौन करता है? तो सद्गुरुदेव भगवान जी का अवतरण किस लिए हुआ? परमार्थ हित अवतार जगत में। आप ही बोलिए ना। हम जैसे, मेरे जैसे ग्रह दर्शन। परमार्थ हित अवतार जगत में गुरा जी ने है लीना, हम जैसे दासन को प्रभु ग्रह दर्शन देना। और वो दिन कौन सा चुना उन्होंने? कौन सा दिन चुना? कौन सा? बसंत। एक ही शब्द को 2 बार बोलता हूं, मेरा वक्तव्य पूर्ण हो जाएगा। बस, अंत और बसंत। बस अंत करने का सिलसिला चाहिए। मुझे नाम तो नहीं पता इस बच्चे को, मैं वैसे बहुत प्रेम से मिलता हूं। ये हिमाचल वाली टोपी लगा रखी है। अभी जब हमारे अलवर वाले भाई जी ने भजन गाया तो आप बधाई लेकर आए। इस टोपी में ये बधाई लेकर आई माया। मैं यहां बैठकर देख रहा था और इन्होंने सतगुरुदेव भगवान जी के सामने आकर क्या किया? उस टोपी को क्या किया? पलट दिया। और सारी माया कहां गिर गई? सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। बस इतना ही तो करना ना। ये जो ऊपर टोपी ईश्वर ने दी है ना हमें, जिसमें अनंत कोटि विचार हर समय समुद्र की लहरों की तरह उथल पुथल मचा रहे हैं, अगर इन विचारों को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बस क्या हो जाएगा? बस अंत। और जब विचार शून्य हो जाएंगे तो फिर क्या मनाएंगे? बसंत। मैं जो कहना चाहता था कह दिया। इसके बाद इस पर मनन करना आपका कार्य है ना? कुछ चीज कहकर छोड़ दो और बाद में विचार उसकी विवेचना करें तो अगली बार मिलने का आनंद अलग ही होता है। जो मजा इंतजार में है वो कई बार मुलाकात में नहीं होता।
एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे स्वामी जी महाराज जी ना विज्ञान के, अभेद योगानंद जी महाराज जी विज्ञान के बहुत हमें उदाहरण देकर समझाते हैं। तो मैंने बहुत महापुरुषों के मुख से सुना, मुझसे पूर्व कई महापुरुष कह रहे थे प्रैक्टिकल करो, थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले करो फिर समझो। मैं आपको एक बात बताता हूं, विज्ञान में एक चीज होती है जो हमें पैतृक जेनेटिक मिलती है। बच्चों का चेहरा ज्यादातर माता पिता से मिलता है, जेनेटिक होता है। उनकी आदतें मिलती हैं, उनका बोलचाल का सलीका मिलता है, उनके विचार भी मिलते हैं, है ना। और जिनका पिता त्रिलोकीनाथ महाप्रभु हो, अरे राजा की हम संतान है, हम किसके आगे जाएंगे मांगने के लिए। सिर्फ समर्पण करना है, सिर्फ बस अंत करना है जीवन में बसंत, वो हर समय हर क्षण। मुझे तो नहीं पता कि हम, ये तो भाव होते हैं, श्रद्धा के भाव है, प्रेम के भाव है। मुझे तो लगता है कि सतगुरुदेव भगवान तो उस सूर्य की भांति है जिसका प्रकाश कभी अस्त ही नहीं होता। ये तो पृथ्वी गोल घूमती है और वो ऐसा मान लेती है कि सूर्य अब नहीं है, परंतु सूर्य निरंतर अपना प्रकाश दे रहा है। अर्थ यह है कि जब हम सतगुरुदेव भगवान की ओर पीठ करते हैं तो अंधकार, और जब उनकी ओर मुख करते हैं तो प्रकाश। ऐसे महान दिव्य विभूतियों का ना तो कभी जन्म है, ना कभी उनका विसर्जन है, वो तो सदैव सूर्य के समान प्रकाशमान है। ये तो हमारी नजर का फेर है कि हम कभी खुश और कभी दुखी होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं, हमारी भावनाएं उस प्रकार उनके साथ जुड़ी होती हैं। ये भी एक प्रेम भक्ति का भाव है, मैं इसका खंडन नहीं करता, क्योंकि मनुष्य देह में हम हैं तो हमारे साथ भावनाएं जुड़ी हैं, हमारे साथ प्रेम जुड़ा है, हमारे साथ कई प्रकार के विचार जुड़े हुए हैं। परंतु अंत में जाते जाते इतना कहूंगा कि जैसे इसने अपनी टोपी से माया को सौंपा और उसके बाद नाचता हुआ हंसता हंसता ये बच्चा मंच से उतरा, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क से सब विचारों का समर्पण कर देना, तिलांजलि दे देना, तो दुखों का अंत और हर समय हर काल हर क्षण बसंत बसंत बसंत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत प्यारा संदेश परम श्रद्धेय स्वामी बालभानंद जी महाराज ने दिया। अवतार पृष्ठभूमि में विज्ञान के साथ जोड़ते हुए, अवतार के पीछे विज्ञान भी एक पहलू है। आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर चला जाता है 45 के पार, तो एक वैक्यूम बनता है, और वैक्यूम में क्या होता है कि गर्म हवाएं उठने लगती है, और जब वैक्यूम में गर्म हवा उठती है तो वो स्पेस खाली हो जाता है, तो उसको क्योंकि ठंडी हवाएं कवर करने लगती है। जो खाली वैक्यूम है वो चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, गर्म हवाएं ऊपर और वो जो वैक्यूम बना, खाली स्पेस बना है वहाँ ठंडी हवाएं, तो ऐसे ऐसे वर्तुल बन जाता है। तो कहाँ तो ताप पड़ रहा होता है 45 डिग्री का, और कहाँ पर धीरे धीरे साइक्लोन आता है, ठंडी शीतल हवाएं आने लगती है, बरसात होने लगती है, और उत्तपन धरती की समाप्त हो जाती है। ये विज्ञान है अवतार के पीछे। जब पापी लोग अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, पाप बढ़ जाता है, चरम उत्कर्ष हो जाता है, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए फिर अवतार है। अवतारों के आने का कारण यह है कि जब पाप बढ़ जाता है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो फिर वो बात कही, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी अधम अभिमानी,
सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे ही कृपा निधि सज्जन कीरा। जब भी ऐसा कुछ होता है तो प्रभु आते हैं और एक ही रूप में एक ही फॉर्म में नहीं आते। जब जैसी रिक्वायरमेंट आई सुअर बनने की तो सुअर भी बने। सबसे निकृष्ट प्राणी बगल में वो निकल जाए तो सोचना पड़ता है क्या होगा। ऐसे प्राणी के रूप में भी फिर वो अवतार लेते हैं क्योंकि देश काल की आवश्यकता है। बहुत प्यारा संदेश। आरती की प्रथम पंक्ति उद्देश्य है अवतार का, परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीला, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। बहुत कम लोग जानते होंगे साहिब चंद जी महाराज जो उन्नाव जिले के रहने वाले थे, उन्होंने ये आरती लिखी तो शुरू में लिखा था उन्होंने हम जैसे पापियन को गृह दर्शन देना। प्रभुराध्य देव प्रभु महाराज जी ने जब ये आरती सुनी उसने कहा साहिब चंद जी हमारे दर्शन करने के बाद भी, सतगुरु के दर्शन करने के बाद भी शिष्य अभागा कहा जाता है, पापी कहा जाता है। वो तो भाग्यवान होता है, भाग्यशाली ही गुरुशरण में आते हैं। इसलिए ये काटो, हम जैसे पापियन को गृह दर्शन देना, काटो इसको, इसकी जगह लिखो हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना। तुम तो भाग्य वाले हो कि गुरु महाराज आपको दर्शन दे रहे। तब से वो फिर आरती में यही गाता गाया जा रहा आज तक, हम जैसे भाग्य को गृह दर्शन देगा। अवतार गति देते हैं। आइजैक न्यूटन ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहते हैं कि कोई चीज यदि रुकी हुई है तो अनंत काल तक रुकी रहेगी, यदि कोई फोर्स उसे वहां से हटाएगी भी, पुश नहीं करेगी, धकेलेगी भी। और कोई चीज यदि चल रही है तो अनादि काल तक वो चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स रोकेगी भी। यदि हम अनाड़ी है, अल्पज्ञ है, अज्ञानी है तो युगों युगों तक जन्म जन्मांतर तक हम अज्ञानी ही बने रहेंगे जब तक कि कोई सद्गुरु शिष्य के अंतर में बैठ करके उसे गतिमान ना करे, प्रवाहमान ना करे, उसे ज्ञानी ना बनाए, अपनी शरण में लेकर के उसका उत्कर्ष ना करे, तो वो सदा सदा जन्म जन्मांतर तक 84 में ही भटकता रहेगा जब तक कि सद्गुरु उसे अपनी शरण में नहीं लेते। ये विज्ञान की विज्ञान का नियम। आइजैक न्यूटन भी इस चीज को कहते हैं। तो आज के दिन महाप्रभु 140 वर्ष पूर्व इस धरा पर नर रूप में आए, मानव रूप में आए और आम लोगों की भाषा के अनुरूप ही उन्होंने अपना संदेश, दिव्य लोक का संदेश दिया। हमको दिव्य लोक का आता पता दिया, वो मार्ग दिया, वो विधा दी, वो तकनीक दी, वो ज्ञान का उत्कर्ष दिया जिससे हम भी मुक्ति को प्राप्त कर सके, जन्म मरण से बाहर निकल सके। तो आज के दिन हम सब अपने आप को भाग्यशाली माने और भाग्य है हमारा कि हमें उस दर की सेवा मिल रही है, उनके दर्शन मिल रहे हैं। बहुत प्यारा संदेश है। ये नियम को आगे देखते हुए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सूची अभी बढ़ती जा रही है, सब महापुरुष कृपा करेंगे तो समय से कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर भी कोशिश यही रहेगी कार्यक्रम समय से संपन्न हो। बहुत वयोवृद्ध है, ज्ञानवृद्ध है, संत बैठे हुए परमानंद स्वामी संतोष प्रेमानंद जी महाराज, उनसे भी निवेदन है, उनसे भी प्रार्थना है कि 5-7 मिनट के लिए अपना संदेश, अपना ज्ञानामृत हम सबको देंगे। परमानंद स्वामी संतोष प्रेमानंद जी महाराज ये भी ज्ञातव्य है इनके लिए, ये इधर उधर की बात नहीं पसंद करते। श्री स्वरूप दर्शन या महाप्रभु का जीवन चरित्र से ही संदर्भित करके अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं, इधर उधर की ना तो बातें उनको पसंद ना वो करते हैं। फिर भी प्रत्यक्षम के प्रमाणम स्वामी संतोष प्रेमानंद जी इस बात के परिचायक है। आप खुद ही महसूस करेंगे कि उनका स्वाध्याय कितना गूढ़ है, कितना प्रगाढ़ है। आइए सुनते स्वामी जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, रूहानी संसार की निवासी भगवान की जय।
संत साहिब दादा भगवान की जय। महाराज जी की प्यारी संगत, आज हमारा सौभाग्य, हम आज श्री महाराज जी का 140वां अवतरण दिवस मना रहे हैं और समय कम है इसलिए मैं आपको सीधा ही श्री महाराज जी के 51वें अवतरण दिवस पर ले चलता हूँ। श्री महाराज जी ने जब लीला अपनी श्रवण करी थी तो 13 अक्टूबर 1935 को चकोड़ी में फरमान दे दिया कि भाई हम आपका पंजाब छोड़ करके उत्तर प्रदेश मेरठ में जाकर के बसेंगे। और आप सबने पढ़ा होगा 2 दिन 2 रात चले तो 2 ही मील चल पाए महाराज जी, कोई उनको इधर आने नहीं देता था। लेकिन लास्ट में जिला सरगोदा के हजारा में आने में श्री महाराज जी ने अंतिम सभा की और उसके बाद मिंड राजा होते हुए लाहौर पहुंचे और रात 15 तारीख रात को गाड़ी पकड़ के 16 तारीख को दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आए, दिल्ली वाले भक्तों ने श्री महाराज जी के लिए दरियागंज में कोठी का प्रबंध किया हुआ था और कोठी का अच्छा वहीं को महाराज जी वहीं टिके। उन दिल्ली वाले भक्तों में जो सबसे श्रेष्ठ भक्त थे वो थे श्री रामलाल जी वसुंधरा जी महाराज, रामलाल वंशधरा जी महाराज जी। वैसे तो 6 नाम लिखा रखे, रामलाल वंशधरा, उनके बड़े भाई डॉक्टर दौलत राम वंशधरा जी, उसके बाद में गुरचरण लाल वर्मा जी, उसके बाद कस्तूरी लाल भाटिया, विलायती लाल भाटिया, है ना, और राम भरोसे और गोरेलाल जी। लेकिन रामलाल जी के पास जो था सीधा अधिकार था कि वो दादा गुरुदेव को जब चाहे तब मिल सकते थे और उन्होंने जो है श्री गुरु महाराज की जो है शान में भजन लिखा, गजल लिखी, वो इस तरह से बोल सदगुरुदेव भगवान की। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं स्थिर पड़ा उनके दर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मुझको दीवाना बना कर आप नगली जा बसे, मुझको दीवाना बना कर आप नगली जा बसे। चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने, चर्चा तेरी अब करूंगा हर बसर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। मैं तड़पता ही रहा मन छुड़ा के चल दिए, मैं तड़पता ही रहा मन छुड़ा कर चल दिए। पेश कुछ भी ना चली, पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने, पेश कुछ भी ना चली उस जोरावर के सामने। स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने, स्वामी स्वामी मैं पुकारूं दुनिया भर के सामने। भक्त है जल्दी बचा लो आन कर पे हम मेरे, भक्त है जल्दी
थे श्री नंगी महाराज जी के निर्वाण के बाद स्वामी निरात्मानंद जी महाराज यहाँ के अध्यक्ष रहे। वो हमेशा इस भजन को उनसे जब भी आते सुनते थे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बहुत सुंदर उद्गार। सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद रहा हूँ। मेरे से आइए मेरी आदरणीय संत बहने, परम आदरणीय संत बहन अखंड चेतनानंद जी महाराज, परम आदरणीय संत बहन अखंड ज्योति प्रकाशानंद जी महाराज संयुक्त रूप से एक भजन गुरु महाराज के चरणों में रखेंगे। आदरणीय बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उठो जगे उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। बोलो साचे दरबार की जय। जिनके चरण जिहानी को लोचे मुनि जन वृंद, नगली में शोभराज रहे मेरे। भगतों ने मिलजुल कर दरबार सजाया है। भगतों ने मिलजुल कर दरबार सजाया है। तेरी से चल करके मेरे सतगुरु आए। तेरी से चल करके मेरे सतगुरु आए।
सतगुरु आने वाले हैं और जो जो मेरे गुरु महाराज के इंतजार में बैठेगा उसका रात भर सुहानी होगी। सबकी नजरें बिछी है तेरी इस राह पे, सबकी नजरें बिछी है तेरी राह पे, बैठे हैं भक्त तुम्हारे प्रभु तेरी चाहत में, बैठे हैं भक्त तुम्हारे प्रभु तेरे चाहत में। डम डम ढोलक बाजे, डम डम ढोलक बाजे, जैसे मुरली रात में, डम डम ढोलक बाजे, जैसे मुरली रात में। सज सुंदर भक्तों ने दरबार सजाया है, इन दुर्गर भक्तों ने दरबार सजाया है। बस कमी आपकी है, बस कमी आपकी है, मेरे सतगुरु आ जाओ। बस तूने मिलजुल कर दरबार सजाया है, तुमने मिलजुल कर दरबार सजाया है। अब भक्त भी और संत भी बहन भी क्या क्या गुरु महाराज जी के भोग में लेकर आए हैं। कोई मिस्री में वाला लाया है भेंट में, कोई मिस्री में लाया है भेंट में, कोई लड्डू पेड़े लाया सतगुरु के भोग में। अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी श्रद्धा से आए दरबार में, अपनी अपनी श्रद्धा से आए दरबार में, अपनी अपनी श्रद्धा से आए दरबार में। खुल कर दरबार सजाया है, भक्तों ने मिलजुल कर दरबार सजाया है। गुरु मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। संत बहनों ने भी निवेदन किया कि जो सो रहे हैं उनको उठा दो, ये बड़ा पुण्य का काम है। भोले भटके को यदि राह दिखा दो तो कितना उपकार का काम है। बड़ी मुश्किल से तो समय निकलता है घर गृहस्थी से, महापुरुषों की संगत में आवे, उनके शरण में आवे, जीवन की राह पूछे, जीवन को सार्थक करे और उनके शरण में आकर के जो सो जाए तो अब इसमें यमराज का क्या दोष? वो तो यही चाहता है। तो इसलिए पड़ोसी को उठा दो। पड़ोसी को पड़ोसी नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जल्दी करो। ये देवियां भी देखो कैसे वहां पर चादर उड़ के सो गई। ये देवताओं को भी पीछे जगह हो। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है सोना। देखा देखी आगे चमकने लगती। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ परम आदरणीय स्वामी अर्जुन विचारानंद जी महाराज से 5 मिनट के लिए वो भी अपने उद्गार, अपने भाव महाप्रभु के सम्मुख रखेंगे। आदरणीय स्वामी अर्जुन विचारानंद। सब संतगण भी बैठे रहेंगे। जिन जिन के नाम लिखे जा चुके हैं उनको तो समय मिलेगा ही। अब जो बाद में आएंगे उनसे भी निवेदन किया जाएगा। भक्तों की भी सूची बनी हुई है। जिन भक्तों ने अपने भाव रखने हैं उनका भी नाम लिखा जा चुका है। सबको नंबर मिलेगा, लेकिन प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेके। दयादास जी महाराज तो कहते हैं कि बहुत जन्म पिछड़े थे, बहुत जीवन गंवा दिया मैंने ऐसे ही, लेकिन ये जन्म, ये जीवन तुम्हारे हवाले। तो हम तो एक रात की बात करते हैं कि ये रात तुम्हारे हवाले। तो एक रात के लिए सब प्रतीक्षा करें, इंतजार करें। जिनके नाम लिखे सबको नंबर दिया जाएगा, सबको अवसर मिलेगा, लेकिन धैर्य चाहिए।
तो संत नाराज ना हो, भक्त लोग भी दुखी ना हो, सबको अवसर मिलेगा। मालिक के चरणों में आपका नाम आ चुका है, तो प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। आदरणीय स्वामी, सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन अवतार दिवस पर सभी संत महापुरुषों को एवं दूर दराज से आए हुए श्री गुरु महाराज जी के अनंत प्रेमी भक्तों को प्रेम सहित श्री गुरु महाराज जी की बधाई हो, क्योंकि गुरु महाराज जी ने आप सबको संसार सागर से पार करने के लिए सन 1884 में आकर के अपने विग्रह को धारण किया। और 84 में ही क्यों धारण किया? क्योंकि ये जीव जन्म जन्मांतरों से, युगों युगों से ये 84 में ही भटकता आया है। 84 लाख योनियों में भटकता आया है। इसलिए इस 84 लाख योनियों को काटने के लिए, उससे उद्धार करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान इस धरातल पर आए। आप सबको जो बार बार जन्म मरण का जो चक्र है, इससे निजात दिलाने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान आए। और कैसे आए? उद्धार करने के लिए आए, नौका लेकर के। कौन सी नौका? राम नाम की नौका लेकर के आए। और जब जीवन का सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है, उस समय श्री सद्गुरुदेव भगवान राम नाम की नैया को लेकर के प्रकट हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, जिस किसी को संसार सागर से पार जाना है, वो मेरी राम नाम की नौका में आकर के चढ़ जाए, आरूढ़ हो जाए, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल चढ़ना है। कौन से नौका पर? काठ की नौका पर नहीं, लकड़ी की नैया पर नहीं, राम नाम की नौका पर। जो गुरु महाराज जी आप सबको किसी संत महापुरुष के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, उस नौका पर चढ़ाया है। वो नौका श्री सद्गुरुदेव भगवान की देन है, जो आप सबको संसार सागर से उद्धार कर रहा है, तार रहा है। तो ऐसी नौका गुरुदेव भगवान ने दिया है, और उसमें चढ़ करके ये जीव भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। संसार सागर से पार जाने का रास्ता कोई दूसरा नहीं है, परमात्मा का केवल नाम है। कहते हैं नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद को भेद, और बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चालू वेद। तो इसलिए जो कुछ है नाम है। सभी चारों वेदों का जो सार है, जो भी उसमें अनेक प्रकार से ऋषियों मनुष्यों ने जो कहानियां लिखी हैं, दृष्टांत लिखे हैं, सत्संग लिखे हैं, उन सब का भाव यही है कि क्या है? परमात्मा के नाम का सुमरण कीजिए। परमात्मा के नाम का जब सुमरण करोगे तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि ये शरीर भी एक नैया है, और नैया जो है ना,
यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे तक छोड़ती है और आगे जो है यात्री को खुद ही जाना पड़ता है। तो इसलिए वो प्राण पुरुष ने, किसने? प्राण पुरुष सद्गुरुदेव भगवान प्राण पुरुष है और वो प्राण पुरुष ने आकर के हम सबको उस प्राण का ही ज्ञान कराया है। मैं आप सबके अंदर में प्राण के स्वरूप से निवास कर रहा हूं। सब लोग अपने अंतर की तरफ ध्यान करेंगे तो मेरा दीदार हो जाएगा, मेरा दर्शन हो जाएगा और मेरे दर्शन होने से संसार सागर से जीव पार हो जाएगा। इसलिए जो कुछ है वो प्राण है, प्राण पुरुष। उस प्राण पुरुष का ये ध्यान है। प्राण पुरुष सब कुछ है। ये इतना बड़ा हमारा ये शरीर है, ये कौन लाके फिर रहा है, कौन लेकर के चल रहा है? तो कहना यही होगा कि जो इसको लेकर चलने वाला है वो सद्गुरुदेव भगवान प्राण रूप से इस शरीर को उठाए फिर रहे। जैसे कोई पल्लेदार होता है तो वो पल्लेदारी करता है, बोरी उठा करके इधर से उधर पटकता है, रखता है। उस प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान इस शरीर रूपी बोरी को प्राण पुरुष भर करके गंतव्य स्थान पर लेकर जाकर के पहुंचा रहे हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। और आप सबको मंजिल पर पहुंचने की दिशा दी है, रास्ता बताया है। उस रास्ते का जो अनुसरण करेगा, निरंतर ध्यान करेगा, तस्मात् सर्वेश कालेश मामन स्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संयम। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर, भजन कर, ध्यान कर। जब निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार। लगातार क्या है? हमारे आपके दिल दिमाग में स्मृति पटल पर कुछ ना कुछ निरंतर सोच उठती रहती है, कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प उठता रहता है। तो वो संकल्प विकल्प जो कुछ उठता है वो संसार सागर की तरफ ले जाता है। और जो हमारे अंदर वो प्राण जो है, प्राण पुरुष अपने जगह पर स्थायी रूप से वो चलता रहता है। और चित्त वृत्ति जो हमारी संसार में भटकती रहती है, तो वो जो चित्त वृत्ति को श्री सद्गुरुदेव भगवान के नाम से उनके चरणों में जोड़ करके, उनके स्वरूप से जोड़ करके रखना ही जो है मनुष्य का जो है जीवन सार्थक बनाने का लक्ष्य है और कुछ नहीं। जब हम जो है श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण का चिंतन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो संसार सागर से जो ना हमारी चित्तवृत्ति मुड़ करके अपने स्वरूप की तरफ जुड़ जाएगी। जब स्वरूप की तरफ जुड़ जाएगी तो और कुछ जानना समझना कुछ शेष नहीं रह जाता है। अपने स्वरूप को जान करके संसार सागर से जीव जो है मुक्त हो जाता है। और इसी के लिए आप सब लोग सद्गुरुदेव भगवान के चरण शरण में जाते हैं और वहीं से उद्धार का रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री निवासी भगवान की जय, श्री ब्रह्मदयाल जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, निश्चित अवधि में ही अपने वक्तव्य को पूरा किया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन कर रहा हूँ श्रद्धेय स्वामी आत्मज्ञानानंद जी से 5-7 मिनट के लिए वो भी अपने उद्गार, अपने भाव आप सबके सम्मुख रखेंगे। श्रद्धेय स्वामी आत्मज्ञानानंद जी। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोली सांची दरबार की जय,
बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय परमाराध्य देव भक्त वत्सल करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण बिंदु में उपस्थित अर्चन वंदनीय संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। और श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, भक्तजनों, माताओं एवं बहनों, आज श्री गुरु महाराज जी के पावन अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको लाख लाख बधाई हो। और इस दृष्टि में जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तक परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु जी घर ही शरीरा हरम कृपा निधि सज्जन की पीड़ा। तो उन अत्याचारियों को, पापियों को अंत करने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। और उसी श्रृंखला में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने टेली में अवतार लिए। और जिस समय उन्होंने अवतार लिए थे वहाँ पर और बहुत सी वहाँ लोग लूट मार वगैरह बहुत ज्यादा उस टाइम हो रही थी, जिस समय सद्गुरुदेव भगवान जी ने टेली में अवतार लिए थे। और वो बसंत पंचमी का समय आज का ही दिन था। वो बसंत का मतलब होता है परिवर्तन। और इसमें ऐसे ऋतुएं जो होती हैं, ये इससे पहले पतझड़ जो होता है और बहुत से सुख परिवर्तन किए उस जगह का, उस सृष्टि का, और आकर के कल्याण किए। तो श्री गुरु महाराज जी एक सौम्य नर रूप में नारायण है और साक्षात भगवान विष्णु जी का साक्षात स्वरूप है। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने 3 महीने के बालक उस समय थे, तो इनकी माता जी ने एक माता रानी के मंदिर में जब ले जाते हैं, तो माता रानी के मंदिर में जब श्री गुरु महाराज जी को ले गए, तो उस समय श्री गुरु महाराज जी थोड़ा गिरा के रोने लगे। तो माता जी ने सोची, गुजराता जी ने, माता जी ने, कि शायद यहाँ पर भीड़ है, इस वजह से रो रहा है बच्चा बालक। तो उनकी तुलसी का पौधा था मंदिर के थोड़ा सा मंदिर के बाहर, तो वहाँ श्री गुरु महाराज जी को लिटा देते हैं। लिटाने के बाद 2 प्रसाद चढ़ाने के लिए या माथा टेकने के माता जी मंदिर में आ जाते हैं पुनः। फिर वापसी जब जाते हैं 5 मिनट के बाद, तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से आलोप हो जाते हैं। जब आलोप हो जाते हैं तो वहाँ बहुत से वहाँ खोज छानबीन किए, बहुत ढूंढे खोजे। उस समय पुजारी जी वहाँ के निजातम महाराज जी थे, जिनका नाम हेमराज जी था पहले। तो वहाँ सबसे पता किया, लेकिन कहीं नहीं मिले। तो एक सुनसान जंगल में मिले और एक वहाँ पठान गाय चरा रहा था। और जब देखे कि बालक यहाँ पर है, खोज रहे हैं, तो इनके माता पिता से संपर्क किए, उससे मिले। और वहाँ के बाद जब इनके माता पिता आते हैं, उनके नजदीक आते हैं, तो वहाँ क्या दृश्य देखते हैं कि चारों तरफ से शेष नाग है और बीच में श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं नाग देवता की सब आयु आगे हैं कि सब परिवार माता पिता, तो वहाँ से वो आलोप हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को बालक गोद में उठा लिए। तो उस समय वो लीला श्री गुरु महाराज जी की प्रथम लीला हुई। और ये लीला ऐसी लीला थी कि श्री गुरु महाराज ये दर्शाए कि मैं जन्म से और मरण से सबसे दूर हूँ। मैं केवल लोक कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए इस सृष्टि में अवतरण लिया हूँ। तो वास्तविकता में प्रेमियों, सद्गुरुदेव भगवान जी जो है ये साक्षात में भगवान विष्णु जी के स्वरूप साक्षात हैं। और हमें तो भाग्य की बात है कैसे सद्गुरुदेव भगवान जी मिले हैं। और गुरु महिमा भी के लास्ट में यही कहते हैं कि धन्यवाद तो धन्य है, धन्य सो हृदय अनुरक्त, धन्य मन वचन कर्म से इनका ध्यान करें, इनकी सेवा करें, इनका सिमरन करें और इन्हीं के चरणों में छावर रहें। तुलसीदास जी की तरह तुलसीदास जब भक्ति में लीन हो गए थे, तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान के दर्शन दिए। तो
श्री कृष्ण भगवान जी को तुलसीदास जी ने क्या कहा, वो शब्द एक शब्द सुनने का है, क्या कहूँ छवि आपको, तुलसी मस्तक तब लगे धनुष बाण लियो हाथ। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप राम जी के अवतार हो, लेकिन अब कृष्ण आप, मैं ये जानता हूँ कि राम जी के अवतार हो और आप कृष्ण बन करके आए हैं, लेकिन हमें आप राम जी बन के आएंगे तभी मैं झुकूंगा। तो चित्त मुरली चित्त चंद्रिका चित्त गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण हुए रघुनाथ। तो तुलसीदास जी का भाव देकर के भगवान श्री कृष्ण श्री राम बन करके आए। तो कहने का भाव ये है, अपने सदगुरु भगवान जी के चरणों में होना चाहिए कि यही समझो राम है, ये कृष्ण है, यही गुणानक है, यही कबीर है। इस रूप में आप इनका दर्शन करेंगे, उसी रूप में हाजिर नाजिर आपको दर्शन देंगे। तो प्रभु प्रेमियों, बस इनके चरणों में समर्पित रहें और इनके को सब कुछ मानते चलेंगे, आपका कल्याण होगा और आपको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी इन दरबार से। महत्व है। हालांकि वेद की विधाएं तो ये कहती है नस्तस्य प्रतिमास्ति, यश नाम है ऐसा। उस परमपिता परमात्मा के संदर्भ में वेदों में ही आता है कि जो निराकार है, सक्षम है, उसका अवतार ही नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी है अवतारवाद को लेकर के। उदाहरण भी देते हैं, यश नाम है नस्तस्य प्रतिमास्ति। लेकिन हमारी जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो तो अवतारों की अवधारणा पर ही खड़ा हुआ है। 24 अवतारों की बात है और अवतारों के क्रम को भी लेकर के विरोधाभास। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अवतारों के क्रम को भी लेकर के विरोधाभास है, अवतारों के नंबरिंग को लेकर के भी विरोधाभास है। तो अवतारवाद एक समझना रहस्य में विषय है, और ये शास्त्री जी है, कथावाचक है, तो 5-7 मिनट में अपने इस संदर्भ को कैसे समेटेंगे। अवतार